नमस्कार, मैं देवांश सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी मेरठ टी20 क्रिकेट लीग की ट्रॉफी और टीमों की जर्सी का अनावरण 7 मार्च को होगी खिलाड़ियों की नीलामी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय और मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में मार्च में होने जा रही आईआईएमटी मेरठ टी20 क्रिकेट लीग की ट्रॉफी और सभी 8 टीमों की जर्सी का भव्य समारोह में अनावरण किया गया। इसके साथ ही कल ट्रायल संपन्न होने के बाद आगामी 7 मार्च को खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया होगी। होटल क्रिस्टल पैलेस में आयोजित समारोह में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, आईपीएस अंतरिक्ष जैन, आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, डॉक्टर युद्धवीर सिंह, निदेशक जिला क्रिकेट एसोसिएशन, आईआईएमटी मेरठ टी20 लीग के चेयरमैन डॉक्टर मयंक अग्रवाल, सचिव सुरेंद्र चौहान, कोषाध्यक्ष राकेश गोयल, डायरेक्टर संजय रस्तोगी ने सभी प्रतिभागी टीमों के मालिकों की मौजूदगी में टीमों की जर्सी और टूर्नामेंट की ट्रॉफी लॉन्च की। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए आईआईएमटी विश्वविद्यालय की सराहना की। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि यह प्रतियोगिता क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरठ के प्रमुख स्थानों के नाम पर रखे गए हैं टीमों के नाम। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन और मेरठ जिला क्रिकेट एसोसिएशन में पंजीकरण जरूरी। आईआईएमटी मेरठ टी20 लीग के चेयरमैन डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि सभी टीमों के नाम मेरठ के प्रमुख स्थानों के नाम पर रखे गए हैं। डॉक्टर युद्धवीर सिंह, निदेशक जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि इससे खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सचिव सुरेंद्र चौहान ने बताया कि लीग में क्रिकगिरी, चैम्प्स, कंकरखेड़ा, व्हाइट डॉट, शास्त्री नगर, मेरठ साउथ वॉरियर, माल रोड, साकेत, रॉयल चैम्प्स, मेरठ कैंट कमांडो, मेरठ सिविलियन हीरोज और गंगानगर की टीम प्रतिभाग कर रही है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर संजय रस्तोगी ने बताया कि ट्रायल प्रक्रिया कल आईआईएमटी विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान पर संपन्न हो जाएगी। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और मेरठ जिला क्रिकेट एसोसिएशन में होना जरूरी है। डायरेक्टर आईआईएमटी क्रिकेट अकेडमी उदित गौड़ ने बताया कि लीग के आयोजन की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। पीएम मोदी ने अजमेर से की एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। 21,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में 9 से 14 साल तक की लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 16,600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें से अंकिता मीना और राकेश प्रजापत को प्रधानमंत्री ने स्वयं ज्वाइनिंग लेटर दिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन आज वो मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी, इसीलिए उन्होंने देश को बांट दिया और आज कांग्रेस भी वही कर रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि माओवादी भी भारत की समृद्धि से नफरत करते हैं और घात लगाकर हमले करते हैं। कांग्रेस भी घात लगाकर कभी भी देश को बदनाम करती है। कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। इजराइल ने ईरान पर किया बड़ा हमला। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके, अमेरिका भी शामिल। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया है। राजधानी तेहरान, करज, केरमानशाह और इस्फहान में कई जगहों पर धमाके सुने गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के आवास को उड़ा दिया गया है, लेकिन इससे पहले खामेनेई को तेहरान से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। ईरानी मीडिया के अनुसार इजरायली सेना ने ईरानी सेना IRGC के खुफिया विभाग के मुख्यालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा मध्य तेहरान में भी हमले किए गए हैं। फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जौमहौरी इलाके में कई धमाके हुए हैं। ईरान से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें धमाका होता दिखाई दे रहा है और लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस होम फ्रंट कमांड के अनुसार जरूरी सेक्टर्स को छोड़कर सभी एजुकेशनल एक्टिविटीज और लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है और वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी घमासान। तोरकम में जंग, पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराने का दावा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आज तड़के करीब 3 बजे पंक्तिका प्राप्त के 13वां जिले में डूरन रेखा के पास फिर से झड़प शुरू हो गई। अफगानिस्तान की टोलो न्यूज ने दावा किया कि अफगान सेना ने नंगरहार प्रांत में एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया है और पायलट को पकड़ लिया गया है। अफगान मीडिया के अनुसार तालिबान सैनिकों और पाकिस्तानी सेना के बीच तोरखम के कमिश्नर मुल्ला ताज मोहम्मद नक्शबंदी के अनुसार अफगान सेनाओं ने दुश्मन के सप्लाई डिपो, मिलिट्री ठिकानों और 3 टावरों को तबाह कर दिया है।
इन हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों को काफी नुकसान हुआ है। टोलो न्यूज के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान में मीरन शाह और स्विपवाम में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक पर लगाया बैन, पेंटागन के साथ विवाद के बाद लिया निर्णय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी संघीय विभागों के लिए इसका उपयोग बैन कर दिया है। यह निर्णय अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन और एंथ्रोपिक के बीच एआई से जुड़े सुरक्षा मानकों को लेकर चल रहे विवाद के बीच किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया है और कहा कि रेडिकल लेफ्ट और वॉक कंपनी को सेना के फैसले नहीं करने देंगे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पेंटागन ने एंथ्रोपिक से कुछ सुरक्षा नियमों में ढील की मांग की, जिससे अमेरिकी सेना इसका पूरा इस्तेमाल कर सके, लेकिन एंथ्रोपिक ने इससे इनकार कर दिया। वहीं एंथ्रोपिक पर बैन के कुछ घंटे बाद ही ओपन एआई ने अमेरिकी युद्ध विभाग के साथ समझौता करते हुए अपने एआई मॉडल्स को सैन्य नेटवर्क में तैनात करने पर सहमति जताई है। बोलीविया में नोटों से भरा वायुसेना का विमान क्रैश, 15 लोगों की गई जान। बोलीविया के एल ऑल्टो शहर में वायुसेना का एक हरक्यूलिस विमान क्रैश हो गया। यह विमान देश के सेंट्रल बैंक के नए नोट लेकर जा रहा था। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार खराब मौसम के चलते विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया और सड़क पर खड़ी गाड़ियों से टकरा गया। हादसे के बाद विमान 2 टुकड़ों में बंट गया और सड़क पर विमान के मलबे के साथ नोट भी बिखर गए। वहीं सड़क पर नोट देखकर इन्हें उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।